और यहाँ से जो बच्चा है, बच्चा लगभग 4 वर्षीय रहा होगा, उसे इस कुएँ से धकेल दिया जाता है। पूरा परिवार का हाथ है इसको मारने में। इतने ऊँचाई से अगर किसी को फेंका जाए तो संभव है कि चोट तो लगना जायज़ है। तो अपने दुश्मनी निकाल लिया ना, वो 5 साल से 7 साल से कह रहा था एक दिन देख लूंगा, एक दिन देख लूंगा, देख लिया। रुमाल मिलता है तो रुमाल से आरोपी का पता लगाया जाता है। इस मामले में हमें एक नाबालिग बालिका जो है उसका इन्वॉल्वमेंट मिला। हमने उससे पूछताछ वगैरह की, उसने अपना पूरा जुर्म को कबूला। उसको छत से रुमाल बांध करके इसी कुएं में उसे धकेल दिया जाता है और सीधे कुएं में गिर जाती है। 4 परिवार है, चारों को सजा होना चाहिए। खैरागढ़ जिले के झूरा नदी में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक झूरा नदी गांव के कुएं से 2 बच्चों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। जी हाँ, हम उसी जगह पर हैं, उसी कुएं के पास हैं। आप देख सकते हैं कि यही कुआं है जहां से 2 बच्चे और एक बच्चा और एक बच्ची की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 मासूम बच्चे, जो मृतक है वो आस-पास ही खेल रहे थे, जो कुआं है और जस्ट सामने रोड है, बिल्कुल ठीक सामने रोड है, वहाँ पर दोनों खेल रहे थे और उन्हें बहला-फुसला कर यहाँ पर लाया गया, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। और जो हत्यारा है, हत्यारा भी नहीं कहूँगा, हत्यारी कहूँगा, क्योंकि वो भी नाबालिग है, उनके नाम की पुष्टि मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। चूँकि वो नाबालिग है और उनका उम्र भी कम है, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता। लेकिन इतना मानिए कि आप जब भी अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा रहे हों, बड़े कर रहे हों, तो उन्हें शिक्षा ज़रूर दीजिए कि उन्हें अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रण करना है। क्योंकि वो चीज़ भूल जाते हैं और गुस्से में ठोस कदम उठा लेते हैं, ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। और उसी का परिणाम देखिए कि ये कुआँ है और यहाँ से जो बच्चा है, बच्चा लगभग 4 वर्षीय रहा होगा, उसे इस कुएँ से धकेल दिया जाता है। अब सोचिए धकेलने के बाद स्थिति क्या होती है? अभी जहाँ जितना पानी है, उतना पानी नहीं था, उससे भी ज़्यादा पानी था। इससे लगभग और आधा पानी था, ऊँचाई के मामले में कहूँ तो 3 फीट ऊँचा और पानी था। उसे पंप लगा कर के खींचा गया और यकीन मानिए दूसरा जो बच्ची है, बच्ची जो लगभग 1.5 से 2 वर्षीय बताई जा रही है, वो उसको छत से रुमाल बाँध करके इसी कुएँ में उतनी ऊँचाई से, जो ऊँचाई आप लोगों को दिख रही होगी, लगभग 8 से 9 फीट की ऊँचाई है, वहाँ से उसे धकेल दिया जाता है और सीधे कुएँ में गिर जाती है। अब सोचिए कि कुएँ में गिरती है तो उस वक़्त स्थिति क्या रही होगी? सीधा अंदर चली जाती है, उसके बाद वो अंदर दब ही जाती है। दबने का कारण भी आपको बता देता हूँ। दबने का कारण ये है कि उनके मुँह पर, उनके गले पर स्कार्फ़ नुमा रुमाल बाँधा जाता है, रुमाल या कपड़ा बाँधा जाता है, जिससे उसकी जो गर्दन की हड्डी है, वो भी क्रैक हो जाती है और जब बच्ची अंदर जाती है, तो वो अंदर दब जाती है। जब पानी को लगभग-लगभग आधा खाली किया जाता है, तो वो अंदर से बाहर आती है, क्योंकि अंदर तो दबी रहती है। अब फिर यकीन कीजिए जब अफरा-तफरी मच जाती है, उस वक़्त परिवार में अफरा-तफरी मच जाती है। उसके बाद तुरंत तत्काल पुलिस विभाग को सूचना दी जाती है, पुलिस वाले पहुँचते हैं और जो खैरागढ़ एसपी है, लक्ष्य शर्मा, उनकी टीम पहुँचती है, डॉग स्क्वाड पहुँचते हैं, फोरेंसिक टीम पहुँचती है और जाँच-पड़ताल में जुट जाती है और जब शव को निकाला जाता है, दोनों लाश को निकाला जाता है, तो एक जो लाश होती है, जो कि बच्ची की लाश होती है, जिसे छत से फेंका गया था, वो उनके जो गर्दन पर, उनके मुँह पर रुमाल मिलता है। अब सोचिए, रुमाल मिलता है तो रुमाल से आरोपी का पता लगाया जाता है। आप आगे सुनने वाले हैं कि ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं इस मामले पर, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। आपसे बस इतना दरख्वास्त है कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए और पुलिस वालों से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे, पुलिस प्रशासन की टीम से मिलने की बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं। ये वही कुआँ है जहाँ एक बच्चा और एक बच्ची, जो एक बालक और बालिका थी, उसका असंदिग्ध अवस्था में शव मिला था। क्या कुछ मामला है, स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। नाम क्या है जी, आपका? मेरा नाम ओमकार वर्मा है, जी, वो मेरा नाती और नतनीन है। जी। जी, हम मेरा बड़े भाई का जो बड़ा लड़का है ना, हुँ, हुँ। उसका लड़का और लड़की है। जी। हम लोग से दुश्मनी लगभग-लगभग वो 10 साल से कर रहा था। कौन? और वो इसका परिवार पूरा, जी, जी। इसको पूरा परिवार का हाथ है इसको मारने में। तो हम लोग ना दूर-दूर से दूर मतलब बच-बच के यहाँ का जो पैरा था, 1 साल उसको पूरा जला दिए थे। पिछले मतलब 1 से 1 साल जस्ट पिछले, उसके बाद तो यहाँ पर जितना सामान रहता है धमेला जैसे खेती-बाड़ी का काम करते हैं, हुँ, सब्बल-उब्बल जो भी सब कुछ को वो छत से ही पार्सल कर लेते हैं। जी। उसके बाद भी हम चलो भाई है, अपना बेइज्जती क्यों करना चाहे। आज इतना बड़ा बेइज्जती कर दिया कि संसार में उसका मतलब मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। इस टाइप का वो हरकत किए हैं वो। वो मतलब उसको मारने का पूरा घर भर का साजिश है, हुँ, हाथ है। हाँ, अकेला का नहीं है, लड़की बस का नहीं है। घर भर का वो कह रहा था एक दिन ना एक दिन देख लूँगा, एक दिन ना एक दिन देख लूँगा और देख लिया। लगभग कब की बात होगी, किस समय की बात होगी? ये लगभग 5 साल हो रहे भैया, वो दुश्मनी कर रहे हैं हम लोग से।
नहीं, जब बच्ची और दोनों बच्चे थे जी। जो यहाँ से मिले, जी। वो किस दौरान कब का समय रहा होगा? मतलब लगभग ये 11 साढ़े 11 का बीच है। मैं खेत गया था, मेरा ट्रैक्टर भी गया था वहाँ। हाँ, तो मैं बच्चा भी लेकर गया था छोटा-सा, जी, अपना नाती को। जी, तो थोड़ा-सा रोआ हुआ तो बच्चे को मैं कहा चले जाता हूँ घर। तो हुँ, मेरे भाभी पूछा हुँ, कि देखे होगा? तो मैं भाभी को अभी आ रहा हूँ मैं यहाँ से, तो देखा तो नहीं हूँ। हुँ, देखो आस-पास में पारा मोहल्लों में होगा तो हुँ, इस टाइप की बात किया हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ निकल गया। हुँ, उसके बाद जाके थोड़े से स्वास्थ्य मेरा खराब था, हुँ, मैं लेट गया था। हुँ, उसके बाद पड़ोसी का फ़ोन आया इसी मोहल्ले का कि ऐसा-ऐसा बात है भैया, कुआँ में बच्चा गिर गया है। आओ अचानक, मैं छकमगा के उठ कर तुरंत आया तो बच्ची बस बेहोश पड़ा था इसी पलटी। हाँ, देखा हालत खराब हो गया, उसको पड़ोसी-वड़ोसी से मदद किया हूँ मैं, इस लकड़ी को मँगवाया हूँ, रस्सा को मँगवाया हूँ, एक लड़के को बोला हूँ, वो क्या नाम है कौशल वर्मा करके, हुँ, वो बहुत ज़्यादा मेरे को हिम्मत दिया है, नीचे उतरे रस्सा पकड़ के, उसके बाद उसको लड़की को लाया ना, हुँ, तो यहाँ पर बंधा था। हुँ, बंधा था रुमाल रुमाल बाँधा रुमाल था। बंधा था। हाँ, तो ऐसा लगा तो भैया 2 साल का बच्ची रुमाल तो नहीं बाँध सकते। उसको जैसा पेशाब कर रहे हैं तो उसको पेशाब कैसा कहाँ कर रहा हूँ वो तो पता नहीं है। तो रुमाल को कैसे बाँधेंगे? हुँ, मेरे को डाउटफुल हो गया। डाउटफुल हो गया तो एक बच्ची तो मिल गया, दूसरा तो मिल ही नहीं रहा है। जी, तो हम लोग इधर-उधर, इधर-उधर बहुत तलाश किए कि हम लोग को शक था कि दोनों को नहीं डाला होगा, जी, जी, है ना? उसके बाद फिर भी यहाँ आत्मा गवाही नहीं दे रहा था, पानी खिंचवाया मोटर से पानी खिंचवाया, उसी बंदा बोला मैं कौशल वर्मा को, तो बोले ठीक है चाचा पानी खिंचवाना तो थोड़ा से, उसके बाद जाएँगे। तो फिर तब देखिए कुआँ में पानी कितना रहा होगा उस वक़्त? कुआँ में पानी एक अंदाज़ जो 25 नहीं आधा कुआँ मतलब कुआँ आध जितना गहरा है उससे आधा था। हाँ, मतलब मान के चलो सा 8 8 तो बिल्कुल था उसमें 8 से 10 फीट लगभग-लगभग। क्या है बारिश का समय वाटर लेवल भी ऊपर है, हुँ, इसलिए 8 से 10 फीट ऊपर था वो पानी। तो हम लोग मशीन से खिंचवाए, पूरा गाँव भर के इकट्ठा था, पुलिस उस समय आ भी गया था लगभग-लगभग। हुँ, हाँ, तो पानी खिंचवा कर उस लड़के को फिर उतारा रस्से रस्से से, तो देखा छान-बीन किया, उसके बाद वो लड़का भी मिल गया। मतलब अंदर दबा हुआ था। हाँ, अंदर थोड़ा-सा वो एक लकड़ी था ना, हुँ, उसी के नीचे में था वो। हाँ, उसको लाके ऐसे ऐसे बयान में बता रहे हो, हुँ, सुना हूँ मैं कि लाके लड़के को ऐसे सीढ़ियाँ से ऐसे उतार के पहले लड़के को डाल दिए। उसके बाद लड़की को वहाँ से मतलब छत से कुएँ में डाले हैं, हुँ, ऐसा बता रहा था। जी, तो अपना दुश्मनी निकाल लिया ना, वो 5 साल से 7 साल से कह रहा था एक दिन देख लूँगा, एक दिन देख लूँगा, देख लिया, जी, जी। तो है ना? पुलिस जाँच में जुटी तो पुलिस जब जाँच में जुटी तो उन्होंने जब पता लगाया या जी, क्या कुछ मामला था, जी। तो उनसे मतलब ग्रामीण कितने संतुष्ट हैं? कोई ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। आप फिर से जाँच की माँग चाहेंगे? जाँच के माँग चाहेंगे और पूरा पूरा परिवार को इसका जितना 4 परिवार हुँ, चारों के चारों को सज़ा होना चाहिए। ये ग्रामीण का टोटल माँग है ना? उसका इंसाफ मिलना चाहिए ना भई बच्ची को। बच्ची के साथ क्या दुश्मनी बताओ ना? अरे हमसे करो दुश्मनी आप, बराबर के आदमी के साथ दुश्मनी करोगे समझ में बच्ची तो वो पेशाब कहाँ कर रहे हो उसको होश नहीं है उसके साथ दुश्मनी कर रहे हो। अब दुश्मनी आप निकाल लिए हो। तो हम तो शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि हमला इंसाफ चाहिए भैया, जी, ठीक। है ना? आप हमको देख अब सकते हैं इंसाफ ग्रामीण चाहिए बस। ग्रामीण बहुत आक्रोश में हैं। ग्रामीण ये कह रहे हैं इसकी दोबारा जाँच हो क्योंकि जो जाँच हुई है उस वो अभी अधूरा माना जा रहा है। ग्रामीण का कहना है इसमें परिवार वालों का हाथ हो सकता है। ऐसा इनका कहना है या पुष्टि भी कर रहे हैं कि परिवार वाले इसमें शामिल हैं। ये ग्रामीण कह रहे हैं। क्या कुछ मामला था? आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर आके? नहीं, मैं कुछ नहीं देखा हूँ मैं, हुँ, लेकिन एक्चुअली मेरे को मालूम है कि परिवार की ही ये काम है। हुँ, दूसरा आदमी नहीं जाने हुँ, कि कहाँ से कहाँ आई, हुँ, कहाँ कुआँ है, कहाँ गोदा है, कहाँ गड्ढा है। हुँ, ठीक है? हुँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पारिवारिक ही इसमें घटना है किया है। ये क्या कुछ देखा आपने मतलब जब आप यहाँ पर आए? हम लोग इधर आया था ना हुँ, तो हम घूमते-ढूँढते हुँ, कुआँ-वुआँ को झाँक लेता है ऐसे करके हुँ, आए हम लोग। हुँ, इधर फिर एक एक बच्चा और था मेरे हुँ। साथ में, वही पहले देखा। कैसे पता चला कि दोनों बच्चियाँ कुएँ में हैं? नहीं, एक ही बच्चा उपला था। हुँ, एक बच्चे को पता नहीं, हुँ, नहीं देखा। उसके बाद पानी हम लोग खींचा, हुँ। यहीं पे होगा दोनों ऐसे करके। इसीलिए मतलब देखे हम दोनों को। क्या लगता है आप बच्चों को? बच्चों का महीना बच्चे का दादा। दादा। हुँ, क्या नाम है आपका? समझ गया मतलब। तो आपने सुना कि परिवार वाले आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि जो जिनके परिवार से जो 14 वर्षीय बच्ची है, जो 14 वर्षीय बालिका है, उसके द्वारा ये 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका है, उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है कि उन दोनों बच्चों को कुएँ पर धकेल दिया गया है। एक को नीचे से तो एक को छत से। आइए हम आपको छत दिखाते हैं। मैं उसी छत में हूँ जहाँ पर उस बच्ची को ला करके धकेला गया और आपको दिखा दूँ सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा ये जो छत है, वो लगातार जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से। मतलब कहाँ से लाया होगा,
कैसे लाया होगा ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ कि ये छत है, उसके बाद वो कच्ची घर है और ये दोनों एक ही परिवार के हैं, जो आरोपी परिवार है उनके। और उसके जस्ट उस पार और सबसे लास्ट में आपको कच्ची छानी दिख रहा होगा, जो खपरा छानी दिख रहा होगा, वो वाला जो 2 बच्चे खत्म हुए हैं, जो बच्चों की लाश मिली है, उनका है। और आपको बता दूँ कि वही छत है और वही जगह है। यहाँ से लगभग इतने के दायरे में रहा होगा, क्योंकि जस्ट इसके नीचे कुआँ है। इस जस्ट नीचे कुआँ है और जो बच्ची थी, लगभग 1.5 से 2 वर्षीय बच्ची थी, उसको यहाँ से धकेल दिया गया। आप सोचिए, मुँह पर स्कार्फ बाँधकर या रुमाल बाँध कर के, और इतना ज़ोर से दबाया गया था, ऐसा पुलिस वालों का भी कहना है। इतने ज़ोर से दबाया गया था कि उसके जो गर्दन की हड्डी थी, वो क्रैक हो गई थी और उनके जो गर्दन में थे, वो चिन्ह पड़ गए थे। साथ ही साथ इतने ऊँचाई से अगर किसी को फेंका जाए, तो संभव है कि चोट तो लगना जायज़ है, और सीधा अंदर गया और अंदर जाने के बाद वो मिला ही नहीं। अंदर जाने के बाद इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मुँह पर तो पट्टी बंधा हुआ था। और जब पानी को कम किया गया, कुएँ के पानी को कम किया गया, तो वहाँ से 1 नहीं 2-2 लाश मिली। एक लाश ऊपर में थी पहले से, और दूसरी लाश जो उफनते हुए नहीं थी, अंदर में दब गई थी, वो पानी कम करने के बाद दिखा गया। आपको ये बता दें कि कितना संवेदनशील मामला है, क्योंकि 2-2 बच्चों की लाश, गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वाले कह रहे हैं कि मामले की दोबारा जाँच हो, परिवार वाले से भी पूछताछ की जानी चाहिए, जो कि पारिवारिक अनबन थे, ऐसे बताया जा रहा है। पारिवारिक अनबन का क्या कारण है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगातार आरोप-प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मामले की दोबारा जाँच होनी चाहिए। मामला फिर से बिठाया ना जाना चाहिए, और पुष्टि अभी हुई नहीं है। सिर्फ़ बच्चा अपराधी नहीं है, बच्चे के साथ-साथ उनके परिवार वाले आरोपी हैं। ऐसा ये ग्रामीण कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग क्या कहते हैं, और यहाँ के जो खैरागढ़ के एडिशनल एसपी है, नितेश गौतम, वो क्या कुछ कहते हैं, आप आगे वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं। क्या इस मामले की दोबारा जाँच होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। और जो परिवार है, जिनने 2-2 बच्चे खोए हैं एक साथ, बच्चों को जतन करने में समय लगता है साहब। बच्चों को पालने में, बड़े करने में, उन माँ-बाप से जाकर पूछिए, उनकी आँखों का दर्द देखिए। बहुत ही संवेदनशील मामला है। वाक़ई इस मामले की दोबारा जाँच होनी चाहिए, और निकल के सामने आना चाहिए कि वास्तविक चीज़ क्या है। नितेश गौतम क्या कह रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। मैं हरिंद्र साहू, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स। धन्यवाद। 9 नवंबर की सुबह प्रार्थी गजानन वर्मा, जो कि जूरा नदी थाना चूदन क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि जो गजानन वर्मा है, इनके 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटा करण वर्मा और बेटी जो राधिका उर्फ वैशाली है, ये 9 तारीख की सुबह 10 बजे से कहीं गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। जैसी ही सूचना मिली, गांव वालों के द्वारा, परिजन हैं और बाकी लोगों के द्वारा आगे खोजबीन वगैरह शुरू की गई, तो पता लगा कि जो कुआँ है, जो ये इनके वर्मा परिवार का जो कुआँ है, इनके परिवार वालों का ही, उसमें एक बच्ची की लाश दिख रही है। तो बच्ची की लाश जैसे दिखी वहाँ पर, तो उसमें आगे कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की टीम भी आई और बच्ची को निकाल कर दिखाया गया। तो बच्ची जो थी, गजानन वर्मा जो है, इनकी बेटी ही थी, राधिका उर्फ वैशाली। और जब बॉडी को निकाला गया तो बच्ची के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, जो जनरली लड़कियां वगैरह जो स्कार्फ वगैरह यूज़ करती हैं, बड़ा कपड़ा, वो कपड़ा बंधा हुआ था। फिर जो दूसरा उनका जो बेटा है करण, उसके बारे में भी खोजबीन शुरू की गई आसपास, तो पता लगा कि वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। तो संभावना व्यक्त की गई कि शायद वो भी उस कुएँ में ही होगा। तो वहीं पर गाँव के जो लोकल लोग हैं, वो कुएँ के अंदर गए और थोड़ा सा पानी की गहराई में, और उन्होंने चेक किया तो उनको वहाँ पर अंदर में जो करण लड़का है, उसकी बॉडी भी मिली। तो उसकी बॉडी को निकाला गया और फिर विधि अनुसार जो हमारे यहाँ कार्रवाई शुरू की गई, उसमें मर्ग कार्रवाई की गई, मर्ग पंचनामा किया गया। और जैसे कि जो बच्ची है, उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, तो कुछ शक हुआ इसमें कि इसमें कोई फॉल प्ले वगैरह तो हुआ नहीं करके। तो फिर हमने आगे जाँच शुरू की, आसपास के लोगों से पूछताछ वगैरह शुरू की। तो इस मामले में हमें एक नाबालिग बालिका जो है, उसका इन्वॉल्वमेंट मिला। हमने उससे पूछताछ वगैरह की, तो उसने अपने पूरा जुर्म को कबूला और उसने बताया कि जो लड़का है करण, इसको चोटी चोड़नी जो होता है लोकल भाषा में, वो बोल रहा था। और बाकी गांव के लोग भी और आसपास के लोग भी उसको ये सब चोटी चोड़नी बोलते थे। इसी बात से वो बहुत आहत थी। और जब जो नाबालिग बालिका आरोपी जो है और ये जो करण जो खेल रहे थे, उसी बीच में जो करण जो है बच्चा, इसको चोटी चोटी बोल रहा था। इसी बात से ये गुस्सा होकर के उसको कुएं में धकेल दी। फिर वहीं पर उसकी बहन छत के ऊपर में थी। जब उसकी बहन रोना शुरू की, तो उसने कपड़े से उसके मुंह को बांधा और उसको भी कुएं में ढकेल दिया। तो इस तरीके से नाबालिग जो बालिका है, विधि संगत बालिका है, उसने वारदात को अंजाम दिया। हमारे द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जल्द ही पूरे मामले का खुलासा आपके सामने किया जा रहा है
और इसमें जो विधान अनुरूप जो कार्रवाई है किशोर न्यायालय में पेश करने की विधि संग्रह बालिका को जल्द ही किशोर न्यायालय में पेश करवाया जाएगा। सर, आरोपी जो बालिका है उसकी मानसिक स्थिति तो ठीक है? क्या अभी तक की जो पूछताछ हमने की है उसमें उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। बस ये है कि चुट्टी तोड़ने की बात को लेकर के एक उसने अंदर एक पर्सनल ग्रज पाला हुआ था और उसी के इम्पल्सिव वे में आकर के उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। ये सब पहले से सोच के रखी थी कुछ ऐसा बताइए। देखिए वो ये जो चुट्टी तोड़ने वाली बात है उसके दिमाग में बहुत दिन से चल रही थी और जैसे ही मतलब एक तात्कालिक रूप से एक रिएक्शन जो हुआ उसके रिएक्शन के रूप में ये वारदात को अंजाम दिया गया है।